तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड ओडीआई मैच, जो कह सकते हो कि कोलंबो में होने वाला है। पिछला मैच आप जानते होगे, देखो भाई कोलंबो में कैसा रहा, यहाँ पर स्पिनर्स ने कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद देखो पेसर्स का भी यहाँ पर ठीक ठाक दबदबा रहा। बाकी देखो, सबसे पहले उन भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने 1 से लेकर 10 तक इस वीडियो पर कमेंट कर दिया है, वो फ्री में गिव अवे विन कर चुके हैं। यदि आप नहीं कर पाए तो कुछ नहीं करना है, बहुत सारे गिव अवे हैं इस वीडियो में। तो देखो, बीच में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे विन करना है। क्वेश्चन गिव अवे है, बेस्ट कमेंट है, सब बताऊंगा। बाकी कह सकते हो गिव अवे बहुत सारे हैं, तो पार्टिसिपेट जरूर करना और फुल वीडियो देखो वॉच कर लेना। बाकी देखो, हम बात करें कह सकते हो मैच की, तो कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनका देखो भाई इस मैच में सिलेक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है भाई लोग, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया, मगर देखो वो इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं। अब क्या रीजन है, मैं देखो वो आपको वीडियो में बताऊंगा। जीएल में कौन कौन से प्लेयर अच्छा कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। और बाकी देखो, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। वहां पर क्या है, मैं देखो फ्री टीम तो प्रोवाइड करता हूँ, गिव अवे से रिलेटेड सारी जानकारी देता हूँ, प्लस क्रिकेट की जो भी न्यू अपडेट आती है वो देखो मैं वहां पर शेयर कर देता हूँ। तो अच्छी खासी नॉलेज के लिए देखो भाई ज्वाइन कर सकते हो। लिंक देखो भाई डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आराम से मिल जाएगा। वेन्यू की बात की जाए, देखो भाई ये तो आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो होने ही वाला है। बाकी देखो, यहाँ पर एवरेज स्कोर की बात करी जाए, यहाँ पर 242 का एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा है। मगर देखो, इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो यहाँ पर 300 है कि देखो भाई हाई चांस है कि बनी जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कोलंबो में फर्स्ट जो बैट कर रही है उसके लिए बैट इजिली हो रहा है। जैसे श्रीलंका ने बैट फर्स्ट करी, निशंका ने अच्छी पारी खेली, उसके बाद वेलालगे ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, हसरंगा ने अच्छे शॉट खेले। मगर क्या है, देखो भाई यहाँ पर सेकंड इनिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ पर क्या है कि यदि अच्छे स्पिनर हैं आपके पास तो देखो आप सेकंड इनिंग में यहाँ पर 200 रन पे भी देखो भाई टीम को मुश्किल में डाल सकते हो। जैसे देखो श्रीलंका ने किया 220 230 रन बनाए, और इंडिया के देखो जो टॉप ऑर्डर था रोहित शर्मा को छोड़ने बाकी पूरा का पूरा स्ट्रगल कर गया। सब कह सकते हो कि 20-30 रन बना के चलते बने, जिस वजह से देखो लास्ट में मैच बहुत ज्यादा टाइट हो गया। तो लग रहा था एक टाइम पे इंडिया जीत जाएगी, मगर देखो फिर टाइट हो गया। चरित श्रीलंका कह सकते हो जो स्पिनर थे, उन्होंने देखो बैक टू बैक 2 विकेट निकाल दिए, एक अर्शदीप सिंह का खराब शॉट, जिस वजह से देखो इंडिया हार गई। बाकी देखो यहाँ पर बैट फर्स्ट की बात करी जाए, यहाँ पर 69 बार विन करी है, बैट सेकंड 56 बार विन करी है। बाकी देखो यहाँ पर आप ये स्कोरिंग पैटर्न भी देख सकते हो। पिच तो देखो मैंने आपको बताई दी है, कह सकते हो बैट फर्स्ट में अच्छा खासा होगा, सेकंड बैट में कह सकते हो स्पिनर्स के लिए अच्छा खासा ग्रिप होने लगेगा। ड्राई सरफेस रहती है, मतलब सूखी पिच रहती है, तो क्या उस वजह से थोड़ा ग्रिप मिलता है। प्लस यहाँ पर धीरे धीरे देखो भाई स्लो होती जाती है यहाँ पर पिच। परफॉर्मेंस की देखो भाई बात की है, यहाँ पर आप देख सकते हो 13 विकेट यहाँ पर कह सकते हो पेसर्स के हैं, 3 विकेट यहाँ है, 9 विकेट यहाँ है। ये पिछला मैच का है, ठीक है, माफ करना पिछला मैच का नहीं है, ये वाला है पिछला मैच का यहाँ पर। और स्पिनर्स के आप विकेट देख सकते हो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कह सकते हो 9 है, यहाँ पर कह सकते हो 8 है। स्पिनर्स के आप देख सकते हो 22 विकेट है, यहाँ पर पेसर्स के कह सकते हो पिछले 3 मैच में 25 विकेट है। तो समझ सकते हो देखो स्पिनर्स पेसर्स दोनों ही गेम में आते हैं। अब देखो क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी ऐसा नहीं कि देखो इंडिया के पास ये श्रीलंका के पास ही अच्छी खासी क्वालिटी स्पिन है। हो सकता है महेश दीक्षित खेल जाए, कह सकते हो जो मोहम्मद सिराज जिन्होंने डेब्यू किया था पिछले मैच में लंका के लिए, उनकी जगह पे हो सकता है दीक्षित खेल जाए, या फिर और भी देखो किसी स्पिनर को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। हेड टू हेड मुकाबले की देखो भाई बात करें, यहाँ पर अभी तक कह सकते हो 1 बार श्रीलंका विन करी है, 9 बार कह सकते हो इंडिया विन करी है। पिछला मैच टाई हो गया था तो ना इंडिया जीती है ना फिर श्रीलंका जीती है। पॉसिबिलिटी यही है कि देखो यहाँ पर इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो यहाँ पर आराम से विन कर सकती है। प्रोबेबली देखो भाई इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, यहाँ पर शुभमन गिल साथ रहेंगे, विराट कोहली 3 पे, श्रेयस अय्यर 4 पे, केएल राहुल 5 पे, वॉशिंगटन सुंदर हो सकता है अक्षर पटेल के कह सकते हो नीचे आए, शिवम दुबे हैं, फिर अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद सिराज है, कुलदीप यादव है। चेंज मुझे लग नहीं रहा भाई होगा भी पूरे को फिर अपन टेलीग्राम पर देख लेंगे। बाकी देखो इंडिया की तरफ से ओपन कौन कर रहा है, रोहित शर्मा कर रहा है, शुभमन गिल कर रहा है। शुभमन गिल का देखो भाई पिछला मैच ठीक ठाक नहीं रहा, मगर देखो बंदे का एवरेज बहुत खतरनाक है इस ग्राउंड पर, हेड टू हेड में भी बहुत खतरनाक है, तो उस वजह से देखो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, रोहित शर्मा को भी रखना पड़ेगा, शुभमन गिल को भी रखने का। रोहित को क्यों रखना पड़ेगा आप जानते होगे, स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा भले स्ट्रगल है, मगर देखो भाई रोहित शर्मा स्पिन भी ठीक ठाक खेलता है। एक बार जब ये बंदा फॉर्म में आ जाता है, फिर चाहे स्पिनर हो चाहे पेसर हो कोई भी हो, उसकी देखो अच्छे से फिर खटिया खड़ी करता है, तो फिर लेके चलो भाई। प्लस कैचिंग पोजीशन रहती है, 2 कैच पकड़े भाई ने पिछले मैच में, प्लस 58 रन मारे, जिन्होंने भी छोड़ा जैसे हमने छोड़ा था, तो थोड़ा हमारे लिए यहाँ पर ये डैमेज कर गए थे। दोनों को रख के चलो भाइयों, चाहो तो देखो भाई शुभमन गिल को कैप्टन कर सकते हो, रोहित शर्मा को देखो भाई मैं आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। हिट एंड मिस टाइप प्लेयर देखो भाई विकेट फेंक भी सकते हैं, कह सकते हैं शुरू से एग्रेशन खेलते हैं, अग्रेसिव खेलते हैं, तो उस वजह से हो सकता है एक खराब शॉट। और देखो भाई केएफबीसी देखो भाई प्रॉपर बैट्समैन को मेरे हिसाब से केएफबीसी इस मैच में ना ही बनाओ तो वो बेटर रहेगा। किसको बनाना है वो देखो मैं आपको फिर आगे बता दूंगा।
3 नंबर पे देखो भाई विराट कोहली आ रहे हैं। 4 नंबर पे कह सकते हो यहाँ पर श्रेयस अय्यर आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर देखो भाई फर्स्ट बैट करे तो रख के चलो, सेकंड बैट करे तो कह सकते हो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि सामने फिर दुनित बेला लगे, कह सकते हो हसरंगा है। और मुझे पॉसिबिलिटी ये लग रही है यार महेश तीक्ष्णा को भी यहाँ पर श्रीलंका को खिलाना चाहिए। किसी पेसर की जगह पर खिला सकते हैं, जैसे जनित लियांगे की जगह पे खिला सकते हैं, या फिर जो मोहम्मद सिराज न्यू पेसर आए उनकी जगह पर खिला सकते हैं। श्रेयस अय्यर देखो भाई सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हो। फर्स्ट बैट में जरूर देखो भाई आपको टॉप 4 इंडिया का रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चारों ऐसे प्लेयर हैं कोई भी यहाँ से देखो आराम से शतक ठोक सकता है, तो आपकी पूरी टीम देखो भाई डैमेज हो सकती है। तो उस केस में मैं आपको सजेशन यही दूंगा, इंडिया का जो टॉप 4 है बैट फर्स्ट करती है, मोहम्मद कह सकते हो रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, तीनों को लेके चल सकते हो। 5 नंबर पे देखो भाई यहाँ पर केएल राहुल आ जाएंगे। आप चाहो तो रिस्क ले भी सकते हो बैट सेकंड में, मगर बैट फर्स्ट में वही दिक्कत है यार कि देखो विकेट कीपिंग का बोनस ओडीआई क्रिकेट में बहुत मेन होता है, क्योंकि भाई देखो विकेट गिरते ही हैं, 8 से 10 विकेट गिरते ही हैं। तो उस केस में हो सकता है 2 कैच पकड़ ले विकेट कीपर, एक आधा रन आउट मार दे, और कह सकते हो यहाँ पर बैटिंग आनी कंफर्म होती है। 15-20 रन और 2-3 कैच, हो सकता है 30-40 पॉइंट का आपके लिए अच्छा खासा काम कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर ज्यादा लेफ्ट हैंडर होते तो रख के चल सकते हो, बॉल सेकंड हो चाहे बॉल फर्स्ट हो, मैं तो देखो भाई रख के चलूंगा। बैटिंग बॉलिंग सबसे पॉइंट दे रहा है बंदा, और ये मत देखो सामने ज्यादा राइट हैंडर है, ये ऑफ स्पिनर तो विकेट नहीं निकाल पाएगा। बहुत बेहतरीन टर्न करा रहा था प्रथम निशंका को, देखो उसने आउट किया था। कैसे किया था? अच्छी गेंदबाजी की, ऑफ ब्रेक बॉल डाली, बंदा देखो भाई बैकफुट पे आ गया और पेट पे हिल गई गेंद, जिस वजह देखो भाई आउट कर दिया था भाई ने। तो लेके चलो बहुत बढ़िया क्वालिटी बॉलिंग है इंडिया की, तो उस वजह देखो भाई फिर बॉलर को नहीं छोड़ सकते। अक्षर पटेल की देखो भाई बात की जाए, इनको भी देखो आपको रख के चलना ही पड़ेगा। राइट हैंडर ज्यादा है श्रीलंका में, कह सकते हो मात्र एक चरेता श्रीलंका को छोड़ दो, उसके नीचे फिर बेला लगे बहुत ज्यादा नीचे आ जाएंगे। टॉप 5-6 इंडिया कह सकते हो जो श्रीलंका का सबके सब राइट हैंडर है। प्लस देखो बैटिंग के लिए इनको भी प्रमोट किया जा सकता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर बेला लगे ज्यादा हावी होते हैं इस मैच में, तो हो सकता है अक्षर पटेल को भेज दिया जाए, जैसे पिछली बार वॉशिंगटन सुंदर को भेजा था, तो उस केस में हो सकता है अक्षर पटेल को ऊपर भेज दें। और देखो शुभम दुबे, इनको देखो जीएल में ट्राई करना है, देखो भाई इनको ज्यादा कंफर्म नहीं है कि बॉलिंग इस मैच में करा और विकेट भी ली। बैटिंग से मुझे बिल्कुल ज्यादा उम्मीद नहीं है, सही बताऊं भाई, क्योंकि भी पिछले मैच में भले ही भाई ने रन बना दी, हो सकता है इतने रन बनाने को बचे ही ना, यदि इंडिया चेस करती है तो इतने रन बचे ही ना, तो उस केस में छोड़ के आराम से चल सकते हो। अर्शदीप सिंह की देखो भाई बात की जाए, आप चाहो तो देखो बॉल सेकंड पे रिस्क ले सकते हो, मैं आपको सजेशन यही दूंगा, बॉल सेकंड में रिस्क लो। देखो भाई अब रिस्क लेने वाले कौन कौन से प्लेयर यही है, मोहम्मद सिराज है, अर्शदीप सिंह है। आप बॉल सेकंड में रिस्क लो, बॉल फर्स्ट में देखो आपको रखना ही पड़ेगा, प्रॉपर डेथ में आ रहे हैं। मोहम्मद सिराज को देखो भाई आप कह सकते हो बॉल सेकंड में रिस्क लो, क्योंकि देखो फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर को चांस दे सकते हो, कह सकते हो अक्षर पटेल को चांस दे सकते हो, श्रेयस अय्यर को चांस दे सकते हो। यदि इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो देखो हमारे लिए बहुत बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि फिर देखो हम कह सकते हो इंडिया के जो पेसर है ना, इन दोनों में से एक किसी पे देखो चांस ले सकते हैं, और यदि एक आध विकेट निकाल भी ले जाए तो हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि जो वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, श्रेयस अय्यर है, उनसे ज्यादा देखो आराम से आपको पॉइंट दे सकते हैं। तो हमारे लिए मैच तभी अच्छा होगा जब कह सकते हो कि इंडिया बैट फर्स्ट करती है। कुलदीप यादव देखो भाई मैं कहूंगा कि बॉल सेकंड में केएफबीसी का मटेरियल है, बॉल फर्स्ट में भी केएफबीसी का मटेरियल है। फिर मैच में देखो भाई भले ही भाई को एक विकेट मिला, मगर जिस हिसाब की देखो उसने क्वालिटी बॉलिंग की थी ना, जो देख रहा था वही जान रहा होगा, क्योंकि बंदे इतने स्ट्रगल कर रहे थे इसके सामने, 1-2 कैच भी इसकी गेंदबाजी पर ड्रॉप हुए, एक विकेट निकाला मगर ठीक ठाक था। मगर सेकंड बॉल में आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इनको केएफबीसी देके जरूर चल सकते हो। जीएल में देखो भाई जरूर कैप्टन करना भाई को, क्योंकि सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। ठीक है, मिडिल ओवर्स में आएगा, बंदे कह सकते हो श्रीलंका के जो प्लेयर हैं रन बनाने के लिए इनको टारगेट कर सकते हैं, तो उस केस में एलबीडब्ल्यू बोल्ड आराम से होंगे। ठीक है भाई, आराम से मुझे लग रहा है 3 विकेट तो आराम से सेकंड बॉल में ये निकाल कर ही आपको दे देगा। बैटिंग ओवर्स की देखो वही बात की जाए, यहाँ पर मोहम्मद सिराज करेगा, अर्शदीप सिंह करेगा, अक्षर पटेल करेगा। अक्षर पटेल जरूर आएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि जो श्रीलंका का टॉप 4 है कह सकते हो कि पूरा का पूरा राइट हैंडरों से भरा पड़ा है। बाकी देखो मोहम्मद सिराज कह सकते हो, अर्शदीप सिंह डेथ में आएंगे, कुलदीप यादव भी आ सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर देखना होगा, देखो भाई ज्यादा यदि कोई लेफ्ट हैंडर टिक जाता है, जैसे चरित श्रीलंका टिक गए, तो उस केस में आ सकते हैं, वरना कोई ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। यहाँ पर क्या हो सकता है, अक्षर पटेल भी आ सकते हैं और कह सकते हो कुलदीप यादव भी आ सकते हैं। देखो भाई अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, मैं वहां पर फ्री स्मॉल लीग प्रोवाइड करता हूँ, जेल की टीम भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, सारी देखो क्रिकेटिंग की अपडेट डालता हूँ, तो वहां पर ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी देखो गिव की बात की जाए, 10 तो फर्स्ट लाइफ फर्स्ट कमेंट के बिना हो ही गए होंगे, जिन्होंने सबसे पहले कमेंट और लाइक किया है और फिर वीडियो वॉच कर लिया है, वो देखो फिर हमारे गिव अवे विनर बन जाएंगे। ठीक है, बाकी देखो सेकंड गिव अवे बेस्ट कमेंट का होने वाला है, जिसके देखो 5 विनर्स होंगे। थर्ड गिव अवे कौन से होने वाला है हमारे लिए, क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है।
जो भी सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देगा, जो मैं भी आपसे पूछूंगा, वो देखो फिर हमारा क्वेश्चन के बबे विनर बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन ये है भाई, देखो इस मैच में विराट कोहली देखो कितने रन बनाएंगे और कितने यहाँ पर सिक्सेस मारने वाले हैं, बस मुझे कमेंट में बता दो। आपके कमेंट में #फैंटेसी एक्सपोज हैशटैग मैच का नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिया वर्सेस श्रीलंका लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में, जैसा भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। भाई लोगों, आप सबके लिए मैं भाई एक बहुत बेहतरीन ऐप लेके आया हूँ जिसका नाम है बूम 11। अब यहाँ पर क्या है, देखो भाई बूम 11 में यहाँ पर कह सकते हो एवरेज गेम भी अल्ट्रा क्लीन स्वीप होता है। जैसा कि मैंने पिछले द 100 मेरा जो कल मैच रहा था, कह सकते हो भाई अदर ऐप पे मतलब बहुत से लोग हारे, मगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट भी निकाल ले गया और अच्छा खासा निकाल ले गया। तो कुछ नहीं करना भाई, डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। माफ करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पर क्या क्या सुविधा आप सबके लिए। एक तो देखो भाई कस्टमर सपोर्ट, कोई भी दिक्कत आए कॉल मैसेज करो, आराम से आपको रिप्लाई मिलेगा। दूसरा क्या है, देखो भाई लो एंट्री फीस है, कम आपसे कमीशन लिया जाएगा कॉन्टेस्टों में। जैसे आप 100 रुपए वाला कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपको 190 मिलेंगे। अदर ऐप पे क्या होता है 170 175 देंगे, मगर यहाँ पर आपको ज्यादा देंगे। और तीसरी भाई देखो क्या है, यहाँ पर TDS GST फ्री ऐप है। ₹1 आपसे यहाँ पर ना टैक्स लिया जाएगा, चाहे कह सकते हो डिपॉजिट करने पे या फिर विड्रॉ करने पे, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, देखो भाई वो डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक आपको कह सकते हो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको 300 रुपए बोनस भी मिलेगा मेरी लिंक से, यदि आप डाउनलोड करते हो। फिर उसको आप 100% कुछ कुछ कॉन्टेस्टों में यूज भी कर सकते हो। तो जिसको बोनस चाहिए डाउनलोड कर लेना और आज से यहाँ पर प्ले करना चालू कर दो। बाकी देखो भाई लोगों, श्रीलंका की तरफ से यहाँ पर प्रोबेबली प्लेइंग इलेवन यही होनी चाहिए। पतुम निशंका, अभिषेक फर्नांडो, कौशल मेंडिस, समा विक्रमा अच्छा प्लेयर है ये। चरित्र श्रीलंका कप्तान साहब, जैसे तिलियांगे, बनिंदु असंगा, दुनित बेलालगे, अकेला धनंजय, असीता फर्नांडो, मोहम्मद सिराज। एक आध चेंज में जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर तीक्ष्ण आ सकते हैं। अब वो देखो लाइनअप टाइम हमें पता चल जाएगा, खेलते हैं या फिर नहीं खेलते। प्रथम नेशन की बात किया तो भाई आप चाहो तो देखो बैट फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो। मैं देखो भाइयों को सजेशन यही दूंगा कि श्रीलंका का देखो भाइयों टॉप 3 का जो है ना, कह सकते हो टॉप 3 जो बैट्समैन है, एक को भी लेके मत चलो। रखना ही है तो फिर देखो आप किसको रख सकते हो, यहाँ पर कौशल मेंडिस को रख सकते हो, जिनके पास देखो भाइयों विकेट कीपिंग का बोनस है, प्लस हेड टू हेड में आप देख सकते हो ठीक ठाक तो नहीं है, मगर क्या है देखो वेन्यू पे 50 का एवरेज है, तो ये हमारे लिए अच्छे खासे प्लेयर हो जाएंगे। फॉर्म देखो भले कह सकते हो थोड़ा 50-50 है, मगर देखो श्रीलंका में जो कह सकते हो लीग चल रही थी वहां पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिया था। रिसेंट परफॉर्मेंस भी देखो कोई कह सकते हो इतना ज्यादा खराब नहीं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप प्रथम निशंका, अविष्का फर्नांडो की जगह पर कौशल मेंडिस को ट्राई कर सकते हो। 3 नंबर पे आएगा, विकेट गिरना देखो वही उठता है, ठीक है। बाकी देखो समा विक्रमा को भी ट्राई कर सकते हो, यंग प्लेयर है, अच्छा खासा श्रीलंका के लिए अभी तक काम किया है। ओडीआई में कह सकते हो कोई इतना ज्यादा बड़ी बड़ी इनिंग नहीं खेली है, मगर क्या बंदा थोड़ा स्पिन ठीक ठाक खेल लेता है, तो उस केस में इंपोर्टेंट हो सकता है। जीएल में जरूर ट्राई करना। आप क्या करना है, आपको एक बैट्समैन को रखना है, ठीक है। आप कौशल मेंडिस को रख लो, समा विक्रमा को रख लो जीएल में, इन दोनों में से एक किसी को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। 4 लंगा देखो भाई पिछले मैच में क्या होगा, भाई ने बैटिंग से तो 14 रन बनाए, उसके अलावा क्या हुआ देखो उसने बॉलिंग से भी यहाँ पर 3 विकेट निकाल दिए। अब जो कह सकते हो श्रीलंका को मैच बचाया है, टाइट कराया है, वो देखो इन्होंने ही कराया है। लगातार 2 गेंद पे 2 विकेट निकाल दिए। इस गेम में देखो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि बॉलिंग कराएंगे भी तो हो सकता है विकेट ना निकाल पाए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि इतना डीप मैच जाएगा। इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो देखो भाई बॉलिंग से कुछ नहीं कर पाएंगे मुझे लग रहा है, बैटिंग से भी देखो यहाँ पर आराम से फ्लॉप हो जाएंगे। जिन्हें त्रियांग जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में देखो भाई कोई ज्यादा काम नहीं रहेगा। बनिंदु असरंग देखो भाई बॉल फर्स्ट होती है, श्रीलंका के कैप्टन होंगे मेरे, कह सकते हो स्मॉल लीग के मेरे कैप्टन होंगे। वाइस कैप्टन हो सकता है मैं किसी को कर दूं, रोहित शर्मा को कर दूं, विराट कोहली को कर दूं, या फिर मैं अक्षर पटेल या फिर कुलदीप यादव की तरफ भी जा सकता हूं। कैप्टन मेरा देखो भाई इस मैच में देखो भाई यहाँ पर बनिंदु असरंग ही होने वाला है। आपको मैं सजेशन यही दूंगा, देखो भाई ऐसे प्लेयर को कैपबीसी करो जो देखो भाई बैट बॉल दोनों कर रहा है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर बनिंदु असरंग को कैप्टन कर सकता हूँ, वाइस कैप्टन में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, इन दोनों में से किसी के पास जाऊंगा। मैं बैट्समैनों के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा भी देखो भाइयों बहुत कह सकते हो समय बाद इन्होंने 50 मारा, हो सकता है इस मैच में फ्लॉप हो जाए। विराट कोहली कुछ भी कहना संभव नहीं है, कह सकते हो भाई के भी करियर पे कह सकते हो थोड़ा इधर उधर चल रहा है, समझ रहे हो 19-20 का चल रहा है अभी। बाकी देखो दुनित बेलालगे, इनको भी आप कैपेसिटी ट्राई कर सकते हो, मगर देखो मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है कि दोबारा आपको कह सकते हो बैटिंग से 13 रन बना के देंगे, क्योंकि देखो भाई कुलदीप यादव ऐसा बोला नहीं जो हर बार मार खा जाए, समझ रहे भाई। इस मैच में जरूर दे देगा इनको, तो उस केस में देने के लिए कह सकते हो जुलिन बेलालगे को टीम में रख सकते हो। बाकी मैं 1 विकेट से ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ उनसे।
अकेले धनंजय देखो भाई वहाँ बॉल फर्स्ट में जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो असीता फर्नांडो ये भी देखो जीएलई पिक हो जाएंगे। बॉल फर्स्ट कर दिए तो रख सकते हो क्योंकि भाई डेथ में ओवर डालने आ सकते हैं। बॉल सेकंड होती है तो आराम से ड्रॉप करके चल सकते हो। सामने रोहित शर्मा रहेंगे, शुभमन गिल रहेंगे जो कि अच्छे से कह सकते हो आसानी से विकेट नहीं देंगे, ठीक है। तो उस केस में देखो भाई वो ड्रॉप करके भी चल सकते हो। यदि थोड़ा रिस्क लेना है तो रोहित शर्मा को ड्रॉप करके इनको आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रोहित शर्मा का यदि कोई पावर प्ले में विकेट निकालेगा वो देखो फिर असीता फर्नांडो ही होगा, नहीं तो फिर रोहित शर्मा को कोई आउट नहीं कर पाएगा। प्रेस से ही रोहित शर्मा आउट होंगे, वो भी 15-20 ओवर के आसपास। यदि देखो रिस्क लेना है तो इनको ले सकते हो रोहित शर्मा की जगह पे। मोहम्मद सिराज देखो भाई उनको तो अब जीएल में ट्राई करना, डेब्यू हुआ था देखो भाई पिछले मैच में विकेट कुछ नहीं मिला, तो देखो जीएल में ट्राई करना। स्टार्टिंग पर देखो भाई असीता फर्नांडो डालेगा, कह सकते हो यहाँ पर सिराज आ जाएगा, विकेट नहीं गिरेगा तो दुनित बेला लग जाएगा। डेथ में देखो भाई वो कह सकते हो कि मुझे लग रहा है कि असीता फर्नांडो डालेगा, वरिंदर हसरंगा डालेगा, और उसके इसमें एक आध ओवर हो सकता है अकेला धनंजय भी यहाँ पर लेके आ जाए। अब देखो तक्षणा मुझे मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए, वो आएगा तो देखो प्रॉपर वो डेथ में ही आएगा। स्मॉली की तो भाई कैप्टेंसी की बात करें यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वनिंदर हसरंगा को कैप्टन ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर वाइस कैप्टन चाहो तो विराट कोहली को ट्राई कर सकते हो। जीएल के कैप्टेंसी की बात की जाए यहाँ पर आप कुलदीप यादव, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रथुम निशंका को देखो भाई वो ट्राई मत करना, ठीक है भाई। इनकी जगह आप हो सकता है कि यहाँ पर दुनित बेला को दोबारा ट्राई कर लो, या फिर यहाँ पर हसरंगा को भी देखो जीएल में भी आप कैप्टेंसी करके चल सकते हो। जीएल में हो सके तो 10 में कैप कर दो, हसरंगा को वाइस कैप्टन इधर उधर घुमाते रहो तो अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बन सकता है। स्मॉली की तो भाई टीम की बात की जाए यहाँ से कुछ स्मॉली की टीम हो जाएगी। कैप्टन मेरा हसरंगा, वाइस कैप्टन विराट कोहली की, मैं समझ रहा हूँ कि बॉल फर्स्ट हो रही है। मोहम्मद सिराज कोच का है मैंने यहाँ पर, कह सकते हो अर्शदीप सिंह को लिया, कुलदीप यादव को लिया, अक्षर पटेल को लिया। आप क्या कर सकते हो यहाँ पर प्रथम निशंका की जगह आप यहाँ पर कह सकते हो यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं देखो भाई कुशल मेंडिस के साथ आज जाने वाला हूँ। ये देखो डेमो टीम में फाइनल स्मॉली की टीम टेलीग्राम पर आई, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहां पर और गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना। आशा करता हूँ देखो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।